So this is the second part. So if I'm talking about, so कि इसमें फर्स्ट एंड सेकंड कम्प्लीटली रॉन्ग है और तीसरा स्टेटमेंट भी इसीलिए रॉन्ग है बिकॉज कीप इन योर माइंड रामसर कभी भी कोई गाइडलाइंस नहीं देता है किसी भी कंट्री को या फिर बाइंडेड पार्टी को कि आपको इस तरीके से वेटलैंड को प्रोटेक्ट करना है. इट इज लाइक सस्टेनेबल यूज होना चाहिए. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इस टाइप के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आप उसे गलत ना करें. उसके बाद जो बैकग्राउंड है रामसर का बैकग्राउंड, सो लुक एट दिस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो रामसर कन्वेंशन साइंड ऑन 2 फरवरी 1971. उसी के बेसिस पे वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है 2 फरवरी को. एंड उसके अलावा जो भी क्लासिफाइड करते हैं हम रामसर कन्वेंशन में जो वेटलैंड्स होते हैं उसमें नेचुरल लेक्स भी होती हैं, कोस्टल रीजन या कोस्टल एरियाज भी आते हैं, मैनमेड लेक्स या आर्टिफिशियल लेक कह सकते हो आप इनको, राइस फील्ड या पैडी फील्ड्स, मैनग्रोव्स भी आते हैं. सो दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ एरियाज विच कम्स अंडर wetlands and that is in Ramsar Convention. So there is a simple exercise I have mentioned here because 2 February को ही न्यू रामसर कन्वेंशन रामसर साइट्स डिक्लेयर हुई हैं. इंडिया से 2 न्यू रामसर साइट्स डिक्लेयर हुई हैं. सो आपको क्या करना है कि सबसे पहले जितने भी टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स हैं वर्ल्ड में वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे एंड अपनी कॉपी में, एंड टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया ऑल्सो. सो जो अभी 2 नई डेजिग्नेट हुई हैं उसको मिला के 49 हो गई है, पहले 47 थी. सो लुक एट दिस टाइप्स ऑफ वेटलैंड्स. So types of wetland, there are 2 types of wetlands, that is coastal wetlands and inland wetlands. So inland wetlands वो होते हैं जो कि चारों तरफ से चारों जैसे इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं तो चारों तरफ से जो लैंड से घिरा होता है पोर्शन और उसके चारों तरफ कुछ एज सच दूसरा एरिया या फिर आप कह सकते हो कि सी नहीं होता है या फिर ओशन नहीं होता है. सो दैट इज कॉल्ड इनलैंड वेटलैंड. एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कोस्टल वेटलैंड, सो एक पर्टिकुलर एरिया होता है जिसके एक साइड में आप कह सकते हो या फिर डिफरेंट और चारों तरफ समुद्र होता है. सो दैट इज कॉल्ड कोस्टल वेटलैंड्स. सो दीज आर 2 टाइप्स. इफ आई टॉक अबाउट, देयर इज अनदर क्वेश्चन विच इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज टाइम टू टाइम अगर हम क्वेश्चंस को देखते रहेंगे तो आई थिंक हमारी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा डेवलप होती है. सो लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन ऑल्सो. Consider the following statement. Under Ramsar Convention, it is mandatory on the part of Government of India to protect and conserve all the wetland in the territory of India. Second point, the Wetland Conservation and Management Rules 2010 were framed by the Government of India based on the recommendations of Ramsar Convention. So, ये चीज़ मैंने पहले भी डिस्कस की थी कि रामसर कभी भी किसी भी कंट्री को कोई गाइडलाइंस नहीं देता है. सो दोनों स्टेटमेंट ही यहाँ पे गलत हो जाते हैं. लेट्स डिस्कस द थर्ड पॉइंट. सो दिस इज द थर्ड पॉइंट. द वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2010 ऑल्सो encompass the drainage area and catchment region of the wetland as determined by the authority. So we have to look at which one of the statement is correct or not. So here the third statement is correct, which shows that जो कैचमेंट एरिया है वेटलैंड का वो डिटरमाइंड जो एक मतलब पर्टिकुलर अथॉरिटी होती है वो ही उसको डेजिग्नेट करती है. सो दैट्स हाउ ओनली थर्ड इज करेक्ट, रेस्ट 2 स्टेटमेंट्स फर्स्ट एंड सेकंड आर नॉट करेक्ट. सो रामसर साइट, that's how I have mentioned this note. Ramsar doesn't recommend anything. वो कोई just keep in your mind that Ramsar doesn't recommend anything how to protect any wetland site or how to protect wetland under Ramsar Convention. So this is very important point, and here is the definition of wetland. Wetland is an area of marsh, stagnant as well as flowing water, peatland, fan,
and frequently flooded area. It can be an artificial or natural temporary lakes or permanent area of fresh water or brackish water, that is salty water. It contains salt, and apart from this, that is groundwater, river, rice fields, as well as coastal region, provided the depth of all low tide doesn't exceed 6 मीटर से ज़्यादा गहरा नहीं होना चाहिए. पैडी फील्ड भी हो सकता है वो, और ब्रैकिश वाटर जैसे चिलिका लेक का जो रीजन है वो जिसमें सॉल्ट थोड़ा ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, और कोई फ्रेश वाटर लेक भी हो सकती है या फिर मैन मेड लेक हो सकती है जैसे भाखड़ा नांगल, और उसके अलावा और भी बहुत सारी साइट्स हैं. आई विल डिस्कस इन डिटेल. सो वो सारी वेटलैंड में वेटलैंड एज अ वेटलैंड डेजिग्नेट की जा सकती हैं इजीली. उसके अलावा जनरली कोरल रीफ्स कुड बी वेटलैंड प्रोवाइडेड द डेप्थ वुड बी 6 मीटर होनी चाहिए, उससे ज़्यादा में नहीं. बट कोरल रीफ जनरली 200 मीटर्स के नीचे पाई जाती हैं, बट अगर सरफेस एरिया में मिलेगी दैट वी कैन कंसीडर इट एज wetland also. If I'll talk about, so this is a very important note, just make it. So a lake can be a wetland, but not all wetlands are lake. So lake wetland हो सकती है, but सारी lakes wetland नहीं हो सकती, because उसके लिए certain criterias होते हैं, and then only these sites designate as Ramsar sites. So there are some important points, or you can say importance of wetlands, or you can call it as function of wetlands. So in India there are more than 6600, अभी तो ज़्यादा हो गई हैं, but we can just roughly, this is a rough figure, so we can call it as 66,000 wetland which are inland and coastal wetland. But the number of inland wetlands as the geographical area under them is more than the coastal wetlands. इससे ज़्यादा हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि सारे जितने भी वेटलैंड्स हैं वो रामसर साइट में ही आए या फिर रामसर साइट डेजिग्नेट की. सबसे पहले जो भी है, एक तो बफर रीजन क्रिएट करती है जिससे इरोजन नहीं होता, या फिर आप कह सकते हो कि इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम फ्लड जो एरिया होता है पर्टिकुलर. बिकॉज अगर सपोज कीजिए कि आप 5 किलोमीटर के एरिया में हैं और उसके चारों तरफ एक पर्टिकुलर वेटलैंड फॉर्मेशन हो गया है, सो इट इज़ लाइक कि उस पर्टिकुलर एरिया में अगर पानी बढ़ता भी है या फिर एक पर्टिकुलर बहुत ही दूर दूर तक जो लैंड है या स्पेस बना हुआ है, तो अगर वहाँ पे एक्स्ट्रा वाटर आ भी जाता है तो इट विल सस्टेन. सो दैट्स हाउ इट प्रोटेक्ट्स अस थ्रू बाय फ्लड. नेचुरल रिचार्ज होता है बिकॉज उसमें जितने भी एक्सेस वाटर है, सो जो ग्राउंड लेवल का जो वाटर है वो फिल्टर होके इजीली ज़मीन के नीचे चला जाता है. उससे बहुत इजीली एक नेचुरल फिल्टर का काम करता है, और हमें जो भी वाटर रिसोर्सेज हैं उसको हम इजीली कंजर्व कर सकते हैं. दैट्स हाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वेटलैंड्स को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए. बहुत सारी स्पीशीज़ होती हैं, बहुत सारी डाइवर्सिटी वेटलैंड के थ्रू जनरेट होती है, बहुत सारा जो है फूड मटेरियल मिलता है. सो दैट्स हाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देर आर फ्यू पॉइंट्स. प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रीम फ्लो. एक पर्टिकुलर रीजन में अगर नदी या फिर जो सेवरल स्ट्रीम्स हैं या फिर कैनाल्स बहती हैं तो उसका फ्लो भी बहुत इजी हो जाता है. उसके अलावा ग्राउंड वाटर रिचार्ज, अगेन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी. और अगर पैडी फील्ड्स में जैसे वेटलैंड, एक पर्टिकुलर एरिया को वेटलैंड डिक्लेयर किया गया है अंडर रामसर कन्वेंशन या फिर वैसे भी, तो उसमें बहुत सारे जो फिशरमैन्स हैं वो वहाँ पे मछलियाँ भी पालते हैं. उसके अलावा वहाँ पे पैडी फील्ड्स हैं तो वहाँ से क्रॉप कल्टीवेशन भी इजी हो जाता है और इजीली लोग करते भी हैं. सो दैट्स हाउ. इफ आई टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ वेटलैंड्स, सो देर आर कोस्टल wetland and inland wetland also. So this is like prepare this chart, that's very important. अगर
इस टाइप का क्वेश्चन मेंस में आता है तो आप इजीली ये चार्ट बना सकते हो और यू कैन मेंशन दैट नेचुरल वेटलैंड्स कौन कौन से और मैन मेड कोस्टल वेटलैंड्स कौन कौन से हैं. सो देर आर लेक्स एंड पॉन्ड्स अपार्ट फ्रॉम दिस ऑक्सबो लेक्स, जैसे वुलर लेक है दैट इज काइंड ऑफ एन ऑक्सबो लेक. उसके अलावा वाटर लॉग्ड